एक शहर में 4 दोस्त रहते थे। वो सब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन लोगों की परीक्षा खत्म हो गई थी, इसलिए वो सब लोग कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। अरे यार, इतने दिन से पढ़ते पढ़ते तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। अब हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। अनिकेत, तुमने सही कहा। अब हमें भी कहीं घूमने जाना चाहिए। मेरी दादी के घर गांव में चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। अरे आरती, वहाँ तो हम बाद में भी जा सकते हैं। अंकित, तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। मेरा गांव शहर से बहुत दूर है और वो बहुत सुंदर भी है। चलो, वहाँ हम सबको बहुत मजा आएगा। हाँ अंकित, जब आरती इतना बोल रही है तो हम सब लोग दादी जी के घर गांव में चलते हैं। चलो ठीक है रिया, जब आरती इतना बोल ही रही है तो हम लोग वहीं चलते हैं। फिर वो सब लोग गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर बैग लेकर पहुंच जाते हैं। फिर वो सब लोग धर्मपुर के बस में बैठकर गांव के लिए निकल जाते हैं। आरती, तुमने हमें गांव जाने के लिए मना ही लिया। अरे हाँ, तुम सबको वहाँ बहुत मजा आएगा। वो तो वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। फिर वो सब लोग धर्मपुर पहुंच जाते हैं। अरे आरती, तुम्हारा गांव तो बहुत सुंदर है। अच्छा है हम लोग घूमने के लिए यहाँ आ गए। हाँ अंकित, ये गांव सुंदर है। मैं तुम लोगों को बाद में पूरा गांव दिखाऊंगी। हाँ आरती, बाद में मुझे पूरा गांव दिखाना। अरे हाँ, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेगी। चलो पहले घर में चलते हैं। अरे आरती बेटा, तुम सब लोग आ गए? हाँ दादी, ये है मेरे दोस्त अंकित, रिया और अनिकेत। अरे तुम सब लोग तो बड़े प्यारे बच्चे हो। सही है, तुम सब लोग यहाँ आ गए। अब सब लोग यहाँ मजे करना। हाँ दादी, आप तो बहुत अच्छी हो, जैसे कि आरती ने बताया था। हाँ चलो बच्चों, अब तुम खाना खा लो, फिर बाद में आराम कर लेना। फिर वो सब लोग खाना खाने के बाद इतने थक जाते हैं कि बेड पर लेटते ही सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो सब लोग गांव घूमने के लिए जा रहे होते हैं। अरे बेटा, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? दादी, मैं इन सब लोगों को गांव दिखाने के लिए ले जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम इन सबको अच्छे से गांव दिखाना, लेकिन नदी के पास मत जाना। ठीक है दादी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ दादी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। फिर सब लोग गांव घूमने के लिए आरती के साथ चले जाते हैं। फिर आरती अपने दोस्तों को अपने गांव वालों से मिलवाती है और वो सब लोग बातें करते हैं। फिर आरती उन सब लोगों को खेत में घुमाने ले जाती है। ये देखो दोस्तों, ये हमारे गांव के खेत हैं। कैसे हैं? आरती, तुम्हारे गांव के खेत तो बहुत अच्छे लगे मुझे। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, रिया ने सही बोला। यहाँ आकर तो सच में अच्छा लग रहा है। हाँ सही है, हम लोग यहाँ गांव में आ गए, वरना शहर में ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर बाद में आरती उन सब लोगों को अपने गांव के बहुत साल पुराने पीपल का पेड़ दिखाने के लिए ले जाती है। फिर आरती उन लोगों को पीपल का पेड़ दिखाती है और जब वो लोग वहां से घूम के आ रहे होते हैं, तभी रिया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। अरे रिया, तुम्हारे तो कपड़े गंदे हो गए। रिया, थोड़ा देखकर चलो। हाँ कोई बात नहीं रिया, चलो मैं तुम्हारे कपड़े धुलवा दूँ। पर आरती, यहाँ तो पानी दिख ही नहीं रहा। वहाँ शायद नदी है, वहाँ तुम अपने कपड़े साफ कर लेना। पर अंकित, दादी ने तो वहाँ जाने से मना करा है। अरे आरती, दादी ने इसलिए मना किया होगा कि हम लोग वहाँ मस्ती ना करें, और वो नदी शायद गहरी भी है, इसलिए भी। लेकिन कुछ नहीं। चलो, वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है, वहाँ उस नदी में स्विमिंग भी कर लेंगे। फिर वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। वो सब नदी के पास पहुंच जाते हैं और रिया नदी किनारे बैठकर अपने कपड़े साफ करती है। अनिकेत नदी को देखकर उसमें कूद जाता है। अरे दोस्तों, तुम लोग भी आ जाओ, मजा आ रहा है। नहीं, हमें नहीं आना, तुम ही मजे करो। फिर अनिकेत तैरते तैरते थोड़ा सा आगे चले जाता है। फिर बाद में उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है और जैसे ही रिया की नजर उस चुड़ैल पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाती है। अरे अनिकेत, ये देखो, चुड़ैल, तुम्हारे पीछे चुड़ैल है। फिर जैसे ही अनिकेत पीछे देखता है तो चुड़ैल उसके पीछे ही होती है और अनिकेत उसे देखकर बहुत डर जाता है। तू कहाँ जाएगा मुझसे बचकर? अब तो मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अनिकेत, तुम जल्दी नदी से बाहर निकलो।
अरे अंकित, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बचा लो, वरना ये चुड़ैल मुझे अपने साथ ले जाएगी। फिर वो चुड़ैल अपने साथ अनिकेत को नदी में ले जाती है। देखा, शायद तभी दादी ने हमें नदी के पास आने के लिए मना किया था। काश अगर हमने उनकी बात मानी होती तो ये सब नहीं होता। अब ये सब बातें सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें दादी के पास चलना होगा, अब वही कुछ करेंगी। फिर वो सब लोग घर पर आ जाते हैं, दादी के पास। वो सब लोग बहुत परेशान होते हैं। अरे बेटा, तुम सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और वो अनिकेत कहाँ है? तुम लोग को क्या हुआ है बेटा? वो दादी, अनिकेत, क्या हुआ अनिकेत को? आरती बताओ, अब मुझे घबराहट हो रही है। वो दादी, अनिकेत नदी में तैर रहा था और बाद में एक चुड़ैल आई और उसे अपने साथ ले गई। अरे भगवान, ये बच्चे भी ना। मैंने मना किया था ना नदी के पास जाने से, तो क्यों गए तुम लोग? मैं क्या करूं अब? तुम लोग जानते भी हो वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है। तो दादी, आप उस चुड़ैल के बारे में जानती हो? मैं क्या, पूरा गांव उस चुड़ैल के बारे में जानता है। वो चुड़ैल नदी में जादुई पेड़ के बीच में रहती है और वो पेड़ लोगों का लाल खून चूसकर जिंदा रहता है। इसलिए वो चुड़ैल लोगों को अपने साथ नदी में ले जाती है। उन लोगों को बचाने का कुछ तो उपाय होगा ही दादी। उपाय तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें एक जादुई खंजर चाहिए होगा। फिर बाद में उसे लेकर नदी की गहराई में जाना होगा और वहाँ तुम्हें बहुत से पेड़ मिलेंगे, लेकिन उसमें से तुम्हें वो एक पेड़ काटना होगा जिसमें उस चुड़ैल की जान बसी हुई है। दादी, पहले आप ये बताओ कि वो जादुई खंजर कहाँ मिलेगा? वो तो तुम्हें गांव के तांत्रिक बाबा जादुई खंजर दे देंगे। फिर वो सब लोग तांत्रिक बाबा के पास आ जाते हैं। अरे तांत्रिक बाबा, हमारा दोस्त अनिकेत नदी में तैर रहा था, फिर बाद में एक चुड़ैल नदी में से आई और उसे अपने साथ ले गई। तो आप मुझे वो खंजर दो, जिससे मैं उस नदी में जाकर उस एक पेड़ को काट दूं जिसमें उस चुड़ैल की जान बसी हुई है, और अपने दोस्त को वापस लेकर आ सकूं। हाँ बेटा, लेकिन उस चुड़ैल को मारना इतना आसान काम नहीं है, और उस चुड़ैल के डर के कारण गांव वाले भी बहुत परेशान हैं और गांव के लोग भी वहां जाने से डरते हैं। इसलिए मैं खुद उस चुड़ैल के पास जाऊंगा और उस चुड़ैल को मारकर नष्ट कर दूंगा। फिर वो तांत्रिक बाबा बस अकेले ही उस नदी के पास जाते हैं। फिर जैसे ही बाबा नदी में जाते हैं, फिर तभी वो चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो तू मुझे मारने के लिए आया है। वो तो सही है कि मैं यहीं थी, वरना तू मुझे धोखे से मार देता। अब तो तू नहीं बचेगा। अरे मुझे क्या हो रहा है? मैं तो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर वो चुड़ैल उस तांत्रिक बाबा को जान से मार देती है। फिर वो भी वहां आ जाते हैं और वो लोग तांत्रिक बाबा को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे, उस चुड़ैल ने तो तांत्रिक बाबा को मार दिया। हाँ अंकित, उसने तो तांत्रिक बाबा को जान से मार दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब एक ही तरीका है अनिकेत को वापस लाने का। ये तरीका है कि मैं खुद ही इस नदी में जाऊं, ये खंजर लेकर और उस एक पेड़ को काट दूं जिसमें उस चुड़ैल की जान बसी हुई है, और फिर अनिकेत को वापस ले आऊं। पर अंकित, ये काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है आरती, लेकिन उसे वापस लाना भी तो जरूरी है। फिर अंकित वो खंजर लेकर नदी में तैरकर नदी के अंदर चला जाता है। फिर अंकित नदी में चुड़ैल की अलग ही डरावनी दुनिया में पहुंच जाता है और वहां बहुत से पेड़ होते हैं और उन पेड़ पर गांव के लोग लटके हुए होते हैं, जिनकी आंखें बंद होती हैं, पर वो लोग सांस ले रहे होते हैं। कहाँ है वो चुड़ैल और वो पेड़ कहाँ है जिसमें उस चुड़ैल की जान बसी हुई है? अंकित पेड़ को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है। देखो तो यहाँ कौन आया है। ये यहाँ खुद मरने के लिए आया है। कहाँ है मेरा दोस्त? बता, मैं अपने दोस्त और गांव के लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। तू उन लोगों को तब बचा पाएगा ना, जब तू खुद यहाँ से जा पाएगा। तुझे तो मैं अभी देखती हूँ। फिर अंकित भागने लगता है, पर चुड़ैल उसे पकड़ ही नहीं पाती है।
और अंकित चुड़ैल को कभी यहाँ तो कभी वहाँ ऐसे ही भगाता रहता है। फिर चुड़ैल थक जाती है और एक पेड़ के पत्ते तोड़कर खाने लगती है, जिससे उसे ताकत मिलती है। ओह अच्छा, तो अब मैं समझ गया कि यही वो पेड़ है जिसमें इस चुड़ैल की जान बसी हुई है। अब तू नहीं बच पाएगी। फिर जब वो चुड़ैल पेड़ के पत्ते खा रही होती है, तभी अंकित उस पेड़ को उस खंजर से काट देता है और वो चुड़ैल भी वहीं मर जाती है। फिर उसके बाद अंकित, अनिकेत और बाकी गांव वालों को वहां से आजाद करके ले आता है।